पीयूष जैन से शुरू हुई छापेमारी। समाजवादी इत्र बनाने वाले एसपी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी तक पहुंच चुकी है। तो सवाल है कि यह छापेमारी महज प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई चुनावी खेल है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इनके अंदर केवल नफरत की दुर्गंध। जेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। जब रेडें चल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। जो आदमी अकेला रहता है वो क्या खुशबू को समझेगा। कन्नौज अखिलेश के दिल के करीब है। चाहे वो उनके पिता हो या खुद अखिलेश, इस इलाके से उनका राजनीतिक जुड़ाव रहा है। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी इसी इलाके से सांसद रही हैं। कन्नौज में पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी हार से अखिलेश के दिल पर पहले ही चोट लगी थी। अब इन छापों से वो छलनी छलनी हो गया है। इंटेलिजेंस हर दिन बहुत सारे मिलता रहते हैं, मगर उसमें से जो एक्शनेबल है उसके अनुसार जाते हैं। सर्च होने के बाद खाली हाथ वापस आए क्या? अखिलेश यादव जी क्या इससे हिल गए हैं क्या? उनको डर लग रही है क्या? उनका इसमें कुछ इंटरेस्ट है क्या? ये जीवन की जो खुशबू है ये बीजेपी को नहीं पसंद। इत्र छोटा मोटा कारोबार नहीं है। इस सरकार को उस कारोबार को बढ़ाना चाहिए था, ना कि अपमानित कर रहे हैं। और सोचिए अल्पसंख्यकों पे कितना हमला है। पहले एक कारोबारी को, और वो भी अगर छापा मारा है तो फिर दूसरे पे क्यों अपनी छापा मारा? वो इसलिए छापा मारा क्योंकि पहले छापे में उनकी नाक कट गई। छापा नंबर 1, इत्र कारोबारी पीयूष जैन। छापा नंबर 2, इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन। छापा नंबर 3, इत्र कारोबारी फौजान मलिक। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से बरामद कैश और किलो किलो सोना सुर्खियों में छा गया था। पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी के करीबी होने की बात कही जाने लगी। तब अखिलेश ने एबीपी न्यूज से कहा था कि पीयूष जैन से बरामद पैसा बीजेपी का है और उन्होंने गलत जगह छापा डाल दिया। वो ढूंढ रहे थे पुष्पराज जैन को, मिल गया उन्हें पीयूष जैन। उन्हें छापा मारना था पुष्पराज जैन का, लेकिन जब कंप्यूटर ने नाम पीयूष जैन दिखा दिया तो वहाँ छापा मार दिया। उन्हें क्या पता था कि ये बीजेपी का ही नोट पकड़ लेंगे। जिस दिन अखिलेश को कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और पुष्पराज जैन को उनके बगल में बैठना था, उसी सुबह पुष्पराज जैन के घर के दरवाजे पर इनकम टैक्स की टीमें पहुंच गईं। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और उनकी गिनती कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारियों में होती है। छापे में नकदी और सोने की बरामदगी की खबरें बाहर आई। केवल एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? जो लोग थे वो सब साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। दरअसल अखिलेश जो सवाल उठा रहे हैं वो यूं ही नहीं है। यूपी चुनाव में साफ है कि मुकाबला बीजेपी बनाम अखिलेश है। चुनाव में हिंदुत्व के रास्ते बीजेपी अखिलेश को घेर नहीं पा रही है, तो क्या इस बार अखिलेश पर कन्नौज के रास्ते हमला करने की रणनीति है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक पड़े हर छापे का कनेक्शन कन्नौज से है। कन्नौज से अखिलेश का गहरा रिश्ता है। कन्नौज का नाम आते ही अखिलेश और उनका परिवार घेरे में आता है। भ्रष्टाचार के आरोप से अखिलेश की छवि खराब हो सकती है। खुशबू का शहर कन्नौज उत्तर प्रदेश की सियासत का मोहरा बना हुआ है। अखिलेश छापों को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं और बीजेपी पूछ रही है कि छापों से उन्हें मिर्ची क्यों लग रही है। ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ?
सवाल छापे की टाइमिंग पर है, यूपी विधानसभा चुनाव में उसके इस्तेमाल पर है। दूसरी तरफ अगर किसी के घर में काली कमाई का पता लगता है और उस पर कार्रवाई होती है तो उसको लेकर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं। बीजेपी की रणनीति अखिलेश यादव को इस मामले में घेरने की है, तो वहीं अखिलेश यादव ने छापे के बहाने कन्नौज की अस्मिता और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा दिया है। अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। देखिए, नेताओं और राजनीतिक दलों के बीच इत्र पर छापेमारी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है? इस पर सी वोटर ने जब लोगों से पूछा कि क्या कैश कांड सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, 39% लोगों ने कहा हां है। 44% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, जबकि 17% लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।